नमस्कार, मैं कांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने मध्य प्रदेश के अपने चंदला विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 500 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्य करवाए हैं। बदहाल सड़कें सुधारी गई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में गौवंश की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ी गौशाला बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें 5 से 10 हज़ार गाय बैल रह सकेंगी। कांग्रेसी भाजपा और मेरे खिलाफ साजिशें रचने का कोई मौका नहीं छोड़ती, यह कहना है मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का। पेश है खबर आज तक से विभिन्न मुद्दों पर उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। देखिए, मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को लगभग दिसंबर में मेरे 2 साल होंगे, तो अभी लगभग 1.5 साल और 1 महीना के लगभग मुझे हुआ है। और 1.5 साल में आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, तो 2-3 महीने तो अगर सही कहा जाए तो मुझे काम करने का अवसर भी 1 सवा साल का ही मिला है। मगर 1 सवा साल के काम में भी चंदला विधानसभा के लोगों को, जनता को ही पता है। मैंने पहले राउंड में सबसे बड़ी समस्या बाहर रोडों की आई, जो मुख्य रोडें आज भी कई रोडें थी तो नहीं जुड़ पाई। तो पहले ही जब चुनाव में जीता और विधायक बना तो मैंने 17 करोड़ की रोड कम से कम 8-9 गाँवों में, कहीं 1 किलोमीटर कहीं 2 किलोमीटर की रोडें मैंने बनवाई। फिर दूसरे कालकाल में 22 करोड़ की रोडें मैंने स्वीकृत कराई। वो भी उसमें कई रोडें हैं, ऐसी रोडें हैं जो गांव के लोगों की डिमांड भी थी और मांगे भी थी। अब तीसरे राउंड में भी मैंने लगभग 35 करोड़ की रोडें स्वीकृत करा दी हैं और उसका सब कुछ हो गया। टेंडर भी लगभग होने वाले हैं और वो भी 35 करोड़ की रोडें दिला दी। 15-17 स्थानों पे उप स्वास्थ्य केंद्र 11 करोड़ का चंदला में हॉस्पिटल हो और महेवा हो, आपके और भी छोटे छोटे गाँव में हो, आपके खड़ेहा हो, आपका धवारी हो, ऐसे कई गाँवों में उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हम लोगों ने बनवाए हैं। आप देखिए, कई जगह छोटे छोटे गाँवों में समाज भवन हो, छोटी छोटी रोड हो, अपने विभाग के द्वारा भी कराए, कुछ अपनी निधि के द्वारा भी कराए हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। और एक बचपन से चंद्रपुर तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया तो 200 करोड़ की 2 लाइन भी कराई है। तो अगर कहा जाए कि 1 सवा साल में अगर पूरा ऑलराउंड अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 500 करोड़ के काम हमारी चंदला विधानसभा में हुए हैं। वो मात्र 1.5 साल हुआ। 3.5 साल है जो मेरा मुख्य विजन है चंदला विधानसभा में। गाय की समस्या जो हमारे क्षेत्र में है, इसका समाधान करने का है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था, गौरिहार में उनका कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनको मांग पहुंचाई थी। और एक बड़ी गौशाला 5,000 से 10,000 वाली वो यहाँ से पहुँच भी चुकी है, बहुत जल्दी स्वीकृत हो भी जाएगा। 22 स्थानों पर मैंने गौठान बनवाए जनपद से, वहाँ 3-3 लाख रुपया मैंने अपनी जनपद निधि से टीन सेट दी ताकि गाय की व्यवस्था दी जाए। 30-30 हज़ार रुपये अपनी तरफ से मैंने गाय को खाने पीने की व्यवस्था ही बनवाई। तो ये ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने कराई। जितनी गौशालाएं बंद थीं उन गौशाला को भी चालू कराया है। तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और चंदला विधानसभा में निरंतर हमारा जाना हो रहा है। हम हर हफ्ते 2 से 3 दिन पूरा चंदला विधानसभा जानता है। मंत्री होने के बाद भी 3 दिन मेरे क्षेत्र में दौरा रहते हैं। जन चौपाल के माध्यम से मैं बैठता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ और चीज़ करता हूँ। लाइट की समस्या भी थोड़ा बहुत आती है कई जगह, बरसात के पानी ज़्यादा हो गया है। अभी मैंने पारा में सब स्टेशन एक बनवाया है और बचौन से बारीगढ़ भी एक लाइन जुड़वाई है और भी 1-2 सब स्टेशन मैंने दिया है। तो धीरे धीरे लाइट की समस्या का भी समाधान होगा। और निश्चित रूप से अभी तो ये शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ होगा। चंदला डिवाइडर के लिए भी मैंने, चंदला नगर बहुत अच्छा हो, बारीगढ़ डिवाइडर के लिए भी मैंने लिखा है, वो भी बहुत अच्छा हो। तो निश्चित रूप से चंदला में विधानसभा में परिवर्तन होगा आने वाले समय में, मुझे विश्वास है। देखिए, ये तो कभी कह नहीं सकते कि विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना जब आई, हमारी सरकार लाई माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, तो हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हो, हमारे माननीय मोहन यादव जी की हो, माननीय शिवराज जी की सरकार हो, और लगातार काम हुए और रोडें डली हैं, गाँव में रोडें डली हैं। और ऐसा भी नहीं है, गाँव में विकास भी हुआ, चंदला में विकास हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ छतरपुर से चंदला जाने में हमें 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे और सवा घंटे में हम पहुँच जाते थे। तो निश्चित रूप से विकास तो हुआ है, मगर विकास उसको और तेज़ी से हो
जिस प्रकार से ये हमारी उम्मीद है इस हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, चंदला विधानसभा की जनता से आप पूछोगे तो वो स्वयं बताएगी। जब मैं चंदला विधानसभा की जनता के बीच में दिन रात रहता हूँ, आप देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, लगातार अभी पिछले हफ्ता भी आया तो मैं 2 दिन रहा, तो बारीगढ़ में भी बारिश होती रही, मगर मेरे गांव के दौरा पहले से प्रस्तावित थे। कई घटना हो गई थी, हथुआ में घटना हो गई थी, 3 बच्चे तालाब में डूब गए। वहाँ मैंने शासन से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, तत्काल 4-4 लाख रुपये उनको डलवाया। तो निश्चित रूप से अपने सांसद जी से बात किया। तो मैं निरंतर चंदला विधानसभा रहता हूँ, तो जनता के मन में भी उत्साह रहता है, जनता के मन में भी खुशी रहती है। मगर ये ज़रूर होता है कि कहीं कहीं जब कोई नेता ज़्यादा सक्रिय रहता है और ज़्यादा काम करता है तो कांग्रेस के कुछ मानसिक लोग ज़रूर बौखलाहट में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि चंदला विधानसभा की जनता मेरे साथ है, चंदला विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब जनता मुझे इतना स्नेह करती है तो मुझे काम करने का और मुझे ऊर्जा मिलती है और ताकत मुझे मिलती है। देखिए, सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने आप से लगता है कि किसी के साथ मेरे द्वारा गलत ना हो। बस मैं ये सोचता हूँ, मेरी चंदला विधानसभा ने चाहे मेरा सपोर्ट किया हो जिसने, और चाहे ना किया हो, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूँ। और मैं ये डर मेरे साथ रहता है कि भगवान कभी मेरे द्वारा कभी किसी के साथ गलत ना हो। बाकी तो मैं न काम से डरता हूँ, न किसी चीज़ से डरता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। तो डर का तो सवाल होता ही नहीं है कि हम डरेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में और संघ में एक डिसिप्लिन और मर्यादा का बहुत महत्व होता है। तो मर्यादा और डिसिप्लिन के साथ हम काम करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।